बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। आज की मेरी डिस्कशन का टॉपिक है अपकमिंग चैलेंज फॉर द स्टेट बैंक। ठीक है, स्टेट बैंक के लिए अपनी लेजिस्लेशन में एक बिगेस्ट चैलेंज जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में ग्रो कर रहा है, और ग्रो करते करते अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने के लिए जा रहा है, क्योंकि इस पर प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं हो रही। जो मॉनिटरी लॉज हैं स्टेट बैंक के वो बहुत वीक हैं। कोविड-19 के बाद से लोगों में ऑनलाइन बिजनेस का रुझान बढ़ा, ई कॉमर्स का रुझान बढ़ा, ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान बढ़ा, अपने फाइनेंशियल पोर्टल्स जो इंटरनेट बेस्ड होते हैं उनको यूज़ करने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब इस तनाजुर में एक प्रॉब्लम जो कि बहुत से लोगों के साथ हो रही है, कल मैं लिंक्डइन पे कुछ देख रहा था, एक फ़ीमेल ने अपनी कंप्लेंट पोस्ट की कि भाई मेरे अकाउंट में मैं चले नाम भी ले लेता हूँ बैंक का, कि मेरे एचपीएल के अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट उन्होंने लिखी कि ये अमाउंट थी, और 1 घंटे के अंदर अंदर इसमें सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन हुई और मुझे उसके मैसेजेस आए, और मैंने जब अपना अकाउंट चेक किया तो वो 50% ऑफ द अमाउंट जो है उन ट्रांजेक्शन्स में स्पेंड हो चुकी थी। और मैंने इसके अगेंस्ट कंप्लेन रेज की और अथॉरिटीज़ ने मेरी कंप्लेन रजिस्टर्ड की, बट मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर इसका नहीं मिला कि मेरा अकाउंट कौन यूज़ कर रहा है और कैसे यूज़ कर रहा है। बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें इस पर की। मैं बिल्कुल एक देसी लैंग्वेज में, एक नॉर्मल वे में बात करना चाहता हूँ कि ताकि बहुत से लोगों को समझ में आए। होता क्या है कि जब आपकी कोई भी अमाउंट बैंक में पड़ी हुई है और आप कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड वगैरह हो गया, आपका डेबिट कार्ड हो गया, उसमें किसी भी तरीके से क्रिमिनल बॉडीज़ जो हैं वो आपको ट्रैप करके आपसे या तो आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ले लेती हैं और इसके बेसिस पे फ्रॉड कर देती हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसा भी बहुत हो रहा है कि किसी टेक्निकल एरर की वजह से या किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट की टीम के इन्वॉल्व होने की बुनियाद पे आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लूज़ हो रही है, और उसकी बेसिस पे क्रिमिनल जो हैं वो साइबर क्राइम में जो एक्सपर्ट हैं, क्रिमिनल या हैकर्स, वो आपके साथ क्राइम कर रहे हैं और आपकी फाइनेंस को ये समझ लीजिए कि थेफ्ट कर रहे हैं, आपकी फाइनेंस को छीन रहे हैं आपसे या लूट रहे हैं। ठीक है जी, इस सिलसिले में इस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज स्टेट बैंक के लिए ये है कि ऐसी लेजिस्लेशन की जाए जिसमें कि एक डिफरेंशिएट क्रिएट हो कि आइदर यूज़र ने अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर की है या हैकर इसकी इन्फॉर्मेशन तक पहुंच गया। ठीक है, इसके लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई लॉज नहीं है। होता ये है कि जब आपके बड़े बड़े बैंक में से अकाउंट में से कोई ट्रांजेक्शन करता है, कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है, तो उसके अगेंस्ट आप जब कोई कंप्लेन पुट अप करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको 1-1.5 हफ्ते के लिए तो वो रुलाया जाता है, आपकी कोई कंप्लेन प्रॉपरली आगे पुरसू नहीं होती, और आपको एक कंप्लेन नंबर दे दिया जाता है इमीडिएटली, लेकिन उस पर काम नहीं होता। ठीक है, एक लेवरेज मिल जाता है क्रिमिनल को टाइम का। टाइम मैटर्स, हर चीज़ में टाइम मैटर करता है। और उसके बाद ये होता है कि ये इस तरह के क्राइम चूँकि स्टार्ट हुए थे इजी पैसा में, और उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे रहा है, इस किस्म का क्राइम मेरे साथ भी हुआ और मैं उसको जानता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि एक लीवरेज मिल जाता है क्रिमिनल बॉडी को, और उसके बाद आपके केस पे जब काम किया जाता है तो एट दी एंड कंक्लूजन ये आता है जी कि वी हैव नो इशू, आपने कोई अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लूज़ की है। ठीक है, आप बता बता के थक जाते हो, अपनी जस्टिफिकेशन दे दे के थक जाते हो, बैंक्स को लिख लिख के थक जाते हो, कंप्लेन कर कर के थक जाते हो मुख्तलिफ बॉडीज़ को कि भाई मैंने अपनी कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं की। ठीक है, और अगर आपने लेट्स सपोज के सब कुछ कर दिया, कंप्लेन भी पुट अप कर दी, ठीक है, अब वो पैरामीटर्स क्या होंगे जिसकी बुनियाद पे आपको जस्टिस मिलेगी, और उसकी बुनियाद पे ये डिसाइड किया जाएगा कि भाई आपने अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर की है या नहीं की। ठीक है, मेरे एटीएम का पिन क्या है, जनरेट करने वाली बॉडी टेक्निकल डिपार्टमेंट में बैठी हुई है। ठीक है, जिसके पास मेरा कंप्लीट डेटा है, उसके पास मेरा सोर्स भी है पिन का। ठीक है, आजकल अच्छा सिस्टम आ चुका है कि जब आप कॉल सेंटर से के साथ पिन जनरेट करते हैं तो जो आपके साथ रिप्रेजेंटेटिव कॉल पे होता है उसको भी पता नहीं होता आपने अपना पिन क्या जनरेट किया, लेकिन मशीन नोस एवरीथिंग। ठीक है, आपकी मशीन हर चीज़ जानती है, आपका कंप्यूटर हर चीज़ जानता है, और मुझे ट्रैप करना है, किसी को ट्रैप करना है, टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए कोई मुश्किल बात, को बड़ी बात नहीं। इस सिलसिले में बहुत सख्त ज़रूरत है यहाँ लेजिस्लेशन की कि ऐसे पैरामीटर्स डिज़ाइन किए जाएं जिसके मुताबिक ये फैसला हो सके कि यूज़र ने अगर अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं की और उसके अकाउंट में से अमाउंट निकल गई तो इसका रिस्पॉन्सिबल बैंक है उसका। ठीक है, ओवरऑल तो स्टेट की मनी का रिस्पॉन्सिबल, डिपॉजिटर की मनी का रिस्पॉन्सिबल स्टेट बैंक है, और स्टेट बैंक से पहले वो बैंक है, वो कमर्शियल बैंक है कि जिसकी ये समझिए कि जिसके अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, वो पहला रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा लीवरेज बैंक को भी मिल रहा है, इजी पैसा वालों को भी मिल रहा है, जैस कैश वालों को भी मिल रहा है। वो लीवरेज क्या है कि आप कुछ भी किए बगैर ये कहते हैं जी आपने अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी से लूज़ की थी, इसको प्रूफ को कैसे किया जाए। ठीक है,
आप बहुत सारे पोर्टल पे अपने एटीएम को यूज़ करते हैं, अपने डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं, आप अपनी पिन रैपिडली लगा रहे होते हैं, जगह जगह से आप अपने विड्रॉल्स कर रहे होते हैं एटीएम से। तो इस चीज़ को मेक श्योर कौन सा लॉ करेगा कि भाई मैंने ऐसा किया या नहीं किया, ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को तो क्लीन चिट उसको मिल गई कि भाई आपने कहीं अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लूज़ की, इसलिए आपके साथ ये क्राइम हुआ और वी हैव नो इशू, और हम जो है इसके साथ कुछ भी आपके साथ नहीं कर सकते। तो इस तरह से तो यूज़र को जस्टिस नहीं मिल रही, इस तरह से तो उसके पैसे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। तो स्टेट बैंक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये बन गया है इस वक्त कि ऐसे पैरामीटर्स पे ऐसी लेजिस्लेशन की जाए जिसकी बुनियाद पे एक सर्टेन लेवल पे अगर कोई केस पुट अप होता है ऐसा, तो उसके डिसीजन लिया जा सके कि भाई ये इन्फॉर्मेशन यूज़र ने किसी के साथ शेयर की है या नहीं की। और एक थर्ड पैरामीटर ये बनाया जाए कि भाई अगर उस यूज़र को ट्रैप करके उसने निकाली है, ठीक है, तो उसमें भी यूज़र का कसूर नहीं है, ठीक है। आप प्रिवेंट तो करेंगे यूज़र की मनी को ना, ठीक है, आपने तहफ़्फ़ुज़ तो करना है पैसे का एक अकाउंट होल्डर के बीइंग स्टेट बैंक। तो इसमें ऐसी लेजिस्लेशन नहीं है। बहुत बड़ा फ्लॉ इसमें ये मौजूद है कि जो ये कह दिया जाता है विक्टिम को ब्लेम करते हुए कि यार आपने अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, ठीक है। मैंने लिंक्डइन पे एक लेडी की कंप्लेंट देखी है अभी कल ही रात को, तो वो बेचारी बता रही है कि मैंने कहीं पे भी अपनी कोई इन्फॉर्मेशन लूज़ नहीं की और मैं कभी एटीएम भी यूज़ नहीं करती, मैं चेकबुक से विड्रॉल्स करती हूँ। तो इसके बावजूद ये है कि मेरे अकाउंट से इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन होगी। और नीचे कोई बॉडी उस बैंक की भी थी, उसने भी लिखा हुआ था कि भाई वी अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस और हम जल्दी इसको आपके केस को जो है लुक आफ्टर करके आपको रिपोर्ट करेंगे। एक अच्छी बात है कि नीचे रिप्लाई में भी कोई बॉडी मौजूद थी जो कि उसको डिफेंस कर रही थी, ठीक है। लेकिन 90% ऑफ दी पीपल्स के साथ यही हो रहा है। जिसके साथ भी साइबर क्राइम होता है उसके अकाउंट से अमाउंट निकल जाती है, वो अगर केस पुटअप करता है, किसी भी जगह पे कंप्लेन देता है, जितने भी अरसा उसको रुलाया जाता है, एट दी एंड कंक्लूजन क्या निकलता है आपका डिसीजन क्या आता है केस का कि भाई आपने कहीं अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लूज़ की है, बैंक इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो इस लॉ को चेंज करने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा पैरामीटर बनाया जाए जिसकी बुनियाद पे ये साबित हो सके कि यूज़र ने अपनी इन्फॉर्मेशन लूज़ की है कि नहीं की, ठीक है। क्योंकि इसका एडवांटेज अगर मैं आई एम नॉट श्योर, बट अगर कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट का बैंकिंग सेक्टर का बंदा इजी पैसा में तो प्रॉपरली हो रहा है ना कि वो पूरी स्टैट्स देते हैं हैकर्स को और वो रिमोट एरियाज़ में बैठते हैं, डिफरेंट लोगों के बायोमेट्रिक करके उन्होंने सिमें निकाली हुई होती हैं और वो रिमोट एरिया में बैठ के ही फ्रॉड करते हैं। पूरी स्टैट्स का डेटा उनको मिलता है इजी पैसा की तरफ से कि इन लोगों के अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं और ज़्यादा पैसे इनमें पड़े हुए होते हैं। आप जहाँ 20,000 से अबव इजी पैसा अकाउंट में रखते हैं वहीं ये सारे क्रिमिनल एक्टिव होकर आपके पीछे लग जाते हैं। यहाँ से ये वबा निकली और अब जाके घुसी है कमर्शियल बैंक्स के अंदर। कमर्शियल बैंक्स के अंदर मैं HBL का नाम इसलिए लेना चाह रहा हूँ कि HBL में इस किस्म के फ्रॉड्स का रेशियो ज़्यादा है, ठीक है, और बाकी बैंक की तरफ भी आ रहा है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि सबसे पहले कि ये होता है अगर आपका कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट का बंदा बैंकिंग सेक्टर से इन्वॉल्व है इन हैकर्स के साथ, तो सबसे पहले क्या होता है आपके SMS अलर्ट को जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब बैंक को लिखेंगे, बैंक कहेगा जी हमारे एंड से सब कुछ ठीक है, आपकी सिम रिपोर्ट हुई है, ये हुआ वो हुआ है, और आप देखेंगे आपके एंड से भी सब कुछ ठीक है। तो कौन सी बॉडी है कि जो SMS अलर्ट को ब्लॉक कर रही है, चोक कर रही है बीच में आके? तो कोई ना कोई पेनिट्रेशन तो है साइबर क्राइम करने वाले क्रिमिनल की। ये सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है किसी भी दोस्त का, किसी भी अजीज़ का, किसी का भी SMS अलर्ट विदाउट एनी रीज़न अगर बंद हो जाए तो फ़ौरन इसके अगेंस्ट कंप्लेन करें और अपने ATM, अपने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का यूज़ बंद कर दें, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं, आप बियर कर सकते हैं इस चीज़ को कि आप कुछ अर्से तक अपना ATM ना यूज़ करें तो ATM अपना ब्लॉक करवा दें और कुछ अर्से तक उसको यूज़ मत करें, ठीक है। यहाँ मेरी गुफ्तगू का टॉपिक ये था कि स्टेट बैंक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज अब बन चुका है इसके अगेंस्ट लेजिस्लेशन करने का कि किस बेस के ऊपर ये डिसाइड होगा कि यूज़र ने अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं दी, ठीक है। अगर तो वो ट्रैप करके ली गई है, अगर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत ली गई है, तो फिर स्टेट बैंक रिस्पॉन्सिबल है डिपॉजिटर की फाइनेंस को प्रोटेक्शन देने के लिए। वो उसकी जो है कंपनसेशन देगा उसको जो उसका लॉस हुआ है। अस्सलाम वालेकुम।